आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड आप बोलोगे कि भाई ऐसा भी होता है क्या। ये मूवी बेस्ड है आदिवासियों के बेवकूफ़ी भरी खतरनाक रस्म के बारे में, जो कि यह खतरनाक रस्म लड़कियों पर किया जाता है और इस मूवी का नाम है द ग्रीन इन्फर्नो। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि कई सारे लोग मिलकर आंदोलन कर रहे होते हैं, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की को, जो कि इस मूवी में मेन लीड में होती है, जो कि सुबह सुबह सो के उठती है और देखती है कि लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम जस्टिन होता है। ये लड़की जस्टिन की फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है कैसी। कैसी कहती है, इन लोगों ने तो मेरी नींद खराब करके रख दी, लगातार भूखे रहने के बाद इनके अकल ठिकाने आएगी। सच कहूँ तो इन सबको मर जाना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। फिर जस्टिन और कैसी उन सबको देख रहे होते हैं और कैसी कहती है, ये सब नौटंकी बाज हैं सारे, मेरी संडे की नींद खराब करने के लिए इन सबको तो सजा मिलनी ही चाहिए। फिर जस्टिन कहती है, अरे जाने देना कैसी, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा करो। फिर कैसी कहती है, इस लड़के में कुछ तो अजीब है। फिर जस्टिन कहती है, अजीब या अच्छी बात। फिर कैसी कहती है, ये एक के साथ टिकने वाला लड़का नहीं और तुम्हारे टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। ये लड़का को देख जस्टिन के मन में लड्डू फूट रहा होता है कि एक लड़की आती है और लड़का को किस कर देती है, जो कि इस लड़का का गर्लफ्रेंड होती है। इस लड़का का नाम होता है अलेजेंड्रो। फिर बेचारे जस्टिन के मन में जो लड्डू फूट रहा होता है वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक मुट्ठी लेक्चर दे रही होती है और कहती है, वो लोग ऐसे औरत को सभीकरण कहते हैं, पर असल में ये औरत पर होने वाला बहुत बड़ा अत्याचार है और साल में लगभग 20 लाख लड़कियाँ इस दर्द और अत्याचार से गुजरती हैं। मैं आपको कहता हूँ कि लड़कियों पर होने वाला दर्द और अत्याचार जो कि औरत की शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं, ये उनके लिए एक रस्म होता है, जो कि जंगल के आदिवासी कबीले वाले ऐसी दर्दनाक और भयंकर रस्म करते हैं। जंगल के आदिवासी लोग लड़कियों पर जिस तरह से ये दर्दनाक रस्म करते हैं, ये सुनकर आप दहल जाओगे। जंगल के आदिवासी कबीले वाले लड़कियों के योनि को ही रस्म के नाम पे छुरा, नुकीले पत्थर, टूटे हुए कांच, इस तरह के औजार से लड़कियों के योनि को बुरी तरह से काट देते हैं। और जब यह रस्म पूरा हो जाता है तब योनि पे टाँके लगाए जाते हैं और घाव भरने के लिए लड़की के पैर 40 दिनों तक बांध कर रखा जाता है। अगर घाव भर पाया तो कैसे हाथ उठाती है और कहती है, पर वो आदिवासी लोग कैसे करती क्यों हैं, उनको मिलता क्या है इससे। फिर लेक्चरर सवाल का जवाब देते हुए कहती है, गाँव वाले उसे तब तक औरत नहीं मानते जब तक ये रिवाज पूरा ना हो जाए। उनके मुताबिक इससे औरत शुद्ध होती है। फिर जस्टिन कहती है, यह पागलपन है, यकीन नहीं होता 21वीं सदी में भी ये सब हो रहा है, हमें इसके लिए कुछ करना होगा, ये तो सरासर दर्द से भरी अत्याचार है। फिर हमको दिखाया जाता है कि दोनों लेक्चर खत्म करके बाहर निकलते हैं और जस्टिन कहती है, आज का ये लेक्चर कितना डिप्रेसिंग था ना, ये सब पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। फिर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है जोना जस्टिन को अपने ग्रुप की पैम्पलेट देता है ताकि उनके ग्रुप में जस्टिन भी शामिल हो जाए, लेकिन जस्टिन साफ तौर से मना कर देती है। लेकिन जोना जस्टिन को कहता है, ये पैम्पलेट अलेजेंड्रो ने तुमको देने के लिए कहा है। तब जस्टिन कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर जोना कहता है, सोचो मत, कुछ करो। फिर हमको दिखाया जाता है कि जस्टिन अपने फादर को वो आदिवासी कबीलों के दर्दनाक और अत्याचार रस्म को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि जस्टिन के फादर पैसे में एक वकील होता है। लेकिन जस्टिन के फादर कहता है, देखो बेटी, इस प्रथा को रोकने के लिए मेरे एक आवाज़ उठाने से नहीं बंद होगा, इसको रोकने के लिए संगठन है, किसी देश में जाकर ऐसी चीज़ें कर नहीं सकते, ये नामुमकिन है, इसको हम रोक नहीं सकते। फिर हमको दिखाया जाता है कि अलेजेंड्रो एंड उनके ग्रुप के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। फिर अलेजेंड्रो कहता है, विलुप्त होने वाली आदिवासी जनजातियों को बचाने के बारे में सोचा है, उनके इलाकों में घुसपैठ करने वाली कंपनी से बचाने के बारे में सोचा है, नहीं ना, तो अब हमारे पास ये कर दिखाने का मौका है। जो भी इस समस्या की अहमियत को जानते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। फिर कहता है, 2 हफ्ते बाद पारू देश के अमेज़न के किनारे बसे जंगल पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और साथ ही उसमें रहने वाले आदिवासी कबीले भी। कंपनी उन आदिवासियों को मार के गांव के नीचे दबी नेचुरल गैस को चुरा के ले जाएंगे। पुलिस को गांव में दबी नेचुरल गैस चाहिए। फिर वहाँ जस्टिन भी होती है और जस्टिन कहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जंगलों में जाकर भूख हड़ताल करें। फिर अलेजेंड्रो जस्टिन को कहता है, मुझे लगता है तुम हमारे ग्रुप में न्यू हो, क्योंकि नया ही ऐसी बेतों की बकवास बातें करता है। फिर जस्टिन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ये लोग प्लान करते हैं कि किस तरह से हम उन कंपनीज को पर्दाफाश करें। फिर जस्टिन कहती है, आखिर इन आदिवासियों को कौन सी कंपनी आदिवासियों को मार के नेचुरल गैस निकलना चाहता है। फिर अलेजेंड्रो कहता है, ये पारो की प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने गाँव वालों को मारने के लिए रिटायर्ड फौजियों की हेल्प ली है। उसके बाद ये लड़की अपना दिमाग चलाकर 100% की सवाल पूछती है कि हमको घने जंगल में नेटवर्क कैसे मिलेगा। फिर अलेजेंड्रो कहता है, उनके पास सैटेलाइट है और हमारा एक आदमी उनके सैटेलाइट को हैक कर देगा। और कहता है, 15 वेबसाइट ने हमको लाइव दिखाने का वादा किया है। जब उन कंस्ट्रक्टर को ये पता चलेगा कि हम सब लाइव हैं तो सब कुछ बदल जाएगा।
और हाँ, यह बात जो मैं कह रहा हूँ इस बात को गांठ बांध लो कि सबके पास फ़ोन होना चाहिए और याद रहे फ़ोन्स की बैटरी फुल चार्ज में होना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने फ़ोन में उन सबको लाइव दिखाएंगे और पर्दाफाश करेंगे। फिर कहता है जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब उनके पास हथियार होंगे, लेकिन हम उनसे लड़ेंगे। हमारे हथियार होंगे फ़ोन्स और फ़ोन्स के कैमरे। फिर हमको दिखाया जाता है कि दोनों बिछड़ने के गम में गले मिलते हैं और जस्टिन किसी को बाय कहती है और दोनों जुदा हो जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक प्लेन में अमाज़न जंगल में बसे आदिवासी कबीलों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अलेजेंड्रो अपने दोस्त से सबको मिलवाता है जिसका नाम होता है कार्लोस। हमारा सपना सच करने के पीछे इसका पैसा और मेहनत है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वह सब प्लेन से उतर के बाइक और रिक्शा से बना गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। फिर हमको देखने को मिलता है कि वो सब मिलकर प्लान करते हैं कि उन सबको पर्दाफाश कैसे किया जाए। फिर अलेजेंड्रो कहता है ध्यान रहे जब वहाँ जाएंगे तो उनके पास गन्स होंगे, वो सब हमको गोलियों से भूनकर जंगल के चिल कौओं को खिला सकते हैं। फिर ये लड़की ये सुनकर डर के मारे कहती है लेकिन हमारे पास तो गन्स भी नहीं है, हम उन सबसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे, हमको भी गन्स लेनी चाहिए। फिर अलेजेंड्रो कहता है ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, ये फोन्स ही हमारी गन्स हैं, ये फोन से हम उन सबको लाइव पर्दाफाश करेंगे। और कहता है जिसको अभी डर के मारे फट रहा हो तो वो वापस घर लौट सकता है, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर वो सब घर वापस जाने के ख्याल दिमाग से हटा देते हैं। उन सब के अंदर आवाज़ तो जोश टाइप का जोश आ जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो सारे बोट में बैठकर जंगल की ओर जाते हैं। जस्टिन और ये लड़का को टॉयलेट लगता है। इस लड़का का नाम होता है लास। फिर अपनी बोट को किनारे पे खड़ा करके दोनों टॉयलेट के लिए जंगल की ओर जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि लास हरामी साला जस्टिन जहाँ मूत रही होती है उसी के पास ही मूतने की ट्राई करता है। फिर जस्टिन कहती है पागल हो गया क्या, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं, कहीं और जाके मूतना। लास मजे में दिल खोलकर मूत्रदान कर रहा होता है तब एक मकड़ी से डर के अंधाधुंध गोली चलाता है और कहता है जहरीली मकड़ी से तो मैं बार बार बच गया, मेरी जान ही निकल गई थी। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं और वो सब पूरी तैयारी से जंगल की ओर जाते हैं। उसके बाद वो सब पहुंच जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्टर आदिवासियों को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद अलेजेंड्रो कहता है ये किसी एक की जंग नहीं, इसके पीछे अच्छा मकसद है, अब हम सब एक टीम हैं तो सच्चाई को जिताने के लिए तैयार हो। अलेजेंड्रो की स्पीच सुनकर सबकी जोश चौगनी बढ़ जाता है। उसके बाद वो सब उनके बीच घुल मिल जाते हैं और अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयारी करते हैं। फिर वो सब अपने मोबाइल्स को निकालते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहते हैं ये जंगल हमारा है, इसे छोड़ दो। उसके बाद सारे रिटायर्ड आर्मी गन्स पकड़ के आते हैं, लेकिन आर्मी उन सबको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। इसलिए वो सब कंपनीज का पर्दाफाश हो जाता है और सब जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सर अपने काम को अंजाम देकर घर वापस लौट रहे होते हैं और प्लेन में अपनी जीत की खुशी में दारू पीते हैं और पार्टी करते हैं। लेकिन जस्टिन बिल्कुल उदास थी। उसको पता चल गया था कि इसको इस ग्रुप में बिना बताए मारने के लिए चुना गया था। जस्टिन सिर्फ एक मोहरा थी ताकि उनका प्लान कामयाब हो सके। जब वो लोग प्लेन से घर जा रहे होते हैं तब जंगल के बीचों बीच प्लेन में आग लग जाता है। अब सबके डर के मारे टट्टे सोट, कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं। सबके डर के मारे हालत खराब। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है और प्लेन हवा में ही गोल गोल घूमने लगता है। फिर प्लेन हवा में गोते खाते हुए जंगल के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। जब प्लेन क्रैश होता है तब आधे मर जाते हैं और आधे जिंदा बच जाते हैं। बस मामूली चोटें ही उन लोगों को मिलता है। एक लड़का इतना बददिमाग है कि प्लेन क्रैश से ना मरा तो प्लेन की फैन से ही कुचल के मर गया। उसके बाद उन सब की हालत ख़राब, क्या करे क्या नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो सब जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं। फिर वो सब हेल्प मांगने के लिए जीपीएस ढूंढते हैं। उसके बाद उन सबको लगता है कि शायद उनको कोई देख रहा है। फिर अलेजेंड्रो की गर्लफ्रेंड केरा हेल्प मांगने के लिए जाता है, तब एक तीर आता है और उसके गर्दन को फाड़ देता है। उसके बाद आदिवासी कबीले वाले अंधाधुंध तीरों की फायरिंग करते हैं। अलेजेंड्रो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रही होती है, तब और एक तीर आके खोपड़ी पे लगता है और पूरी तरह से मुर्दा बन जाती है। फिर आदिवासी लोग सबको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जस्टिन अपना आँख खोलती है और चारों ओर के नज़ारों को देखती है। फिर जंगल होता है और जंगल में बसे आदिवासी। फिर हमको दिखाया जाता है कि उन सबको नाव में अपने कबीले में ले जाते हैं। आदिवासी लोग सब पूरी तरह से नंगा ही समझो और देखने में डेंजरियस एंड लाले लाल दिख रहे होते हैं। उनको देखने के लिए पूरी आदिवासी कबीले वाले उमड़ पड़ते हैं, बच्चे बूढ़े सब आते हैं। जस्टिन बहुत रोती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि आदिवासी कबीले वालों की हेड मुखिया या फिर प्राइम मिनिस्टर कह लो या फिर जो भी कह लो, वो आती है और सबको एक एक करके देखती है। खास करके जस्टिन को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। फिर ये बुढ़ी अपनी भाषा में कुछ बोलती है जो कि उन सबको कुछ समझ में नहीं आता। आदिवासी कबीलों की हेड कुछ बोलती है और सबको पिंजरे में कैद किया जाता है, सिर्फ जोना को छोड़ के। आदिवासियों के एक बुढ़ी एक अजीब तरह के काढ़ा या फिर खून जोना को पिलाती है। फिर एक पत्थर पे लटा देते हैं। फिर उनके सरदारनी बुढ़ी औरत आती है और एक नुकीली चीज से जोना की आंख को उखाड़ डालती है और हाथ में आंख को लेकर सबको दिखाती है
और एक बुढ़ी औरत आग को बिना तेल मसाले के ही चबा चबा कर खा जाती है। जोना बेचारा बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाता है, लेकिन क्या करे, बेचारा एक आग का रह गया। यह सब देख इन सबके तो डट्टे शॉट, डर के मारे इन सबके फटके चार। जब बुढ़ी औरत को शायद एक आंख से पेट न भरा इसीलिए, और एक आग को भी अपनी उंगलियों से उखड़ डालती है और इस आग को भी बिना पकाकर कच्चा ही चबा डालती है। ये बुढ़ी औरत कल मुही दो आग खा चुकी है, लेकिन इतने में नहीं रुकती। फिर इसने जीभ को काट डाला और शानो शौकत से खा गई। उसके बाद एक अजीब से दिखने वाला प्राणी जोना के हाथों और पैरों को बेरहमी तरीके से काट डालता है और फिर उसका सर को भी काट दिया जाता है और एक कटोरी में गर्मा गर्म खून को भरकर ये बुढ़ी कल मुही मजे से पी जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ये आदिवासी बुढ़ियाँ सब कटे हुए सिर पैर हाथ और फिर बॉडी पे अच्छे तरह से नमक मिर्च डालते हैं और आदिवासियों के एडवांस से भी एडवांस अवन में पकाने के लिए डाल देते हैं। ये बच्चे मन के सच्चे बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि उनको तो रात को मजेदार लजीज इंसान के मांस जो खाने को मिलेंगे। फिर हमको दिखाया जाता है कि लाश बुरी तरह से डरा हुआ होता है और कहता है ये लोग मेरे फ्रेंड को पका रहे हैं, ये लोग उसे पका कर खा जाएंगे। फिर ये लड़की डर के मारी कहती है ये सब क्या हो रहा है, ये लोग इसे क्यों कर रहे हैं। फिर अलेजेंड्रो कहता है ये लोग हमें दुश्मन समझ रहे हैं, हमें भी जोना की तरह बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगे, हमें उनसे अब कोई नहीं बचा सकता। फिर हमको दिखाया जाता है कि आदिवासी लोग सब जोना की आधा पका हुआ बॉडी को कुतर कुतर कर बड़े मजे में सब लोग मिलकर खा जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि ये लड़की डर के मारे बहुत बीमार पड़ जाती है और कहती है मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज़ कोई मुझे बाथरूम दिला दो, अब मेरे से कंट्रोल नहीं होता। फिर वो कोने की तरफ जाती है और जोरों से अपनी पूरी जी जान लगा के पूरी ताकत से टट्टों की धार छोड़ देती है। फिर आदिवासियों के बच्चे हकता हुआ लड़की को देख हंसते हैं। बच्चे भी कह रहे होंगे ये तो टट्टी है। फिर हमको दिखाया जाता है कि रात हो जाती है। लाश कहता है काश मैं प्लेन क्रैश में ही मर जाता, अब तो मुझे बेहद पीड़ादायक मौत मिलेगी। फिर जस्टिन कहती है कोई ना कोई तो हमें बचाने के लिए ढूंढ रहा होगा। फिर लाश कहता है अपने आसपास देखो, हमें कोई नहीं ढूंढ रहा, अगर ढूंढेंगे भी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर दाढ़ी वाला कहता है बचने की एक ही उम्मीद है, मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने से पहले हमें जीपीएस ढूंढना होगा। फिर अलेजेंड्रो कहता है जिंदा बचने के लिए हमें यहीं पर रहना चाहिए। फिर लड़की कहती है दिमाग खराब है क्या, तुम्हें उनका खाना बनना है क्या। फिर लाश कहता है अलेजेंड्रो ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुमने हमें फंसा दिया, उन्हें तो तुम्हें जिंदा ही पका कर खाना चाहिए। फिर अलेजेंड्रो कहता है वह बुलडोजर्स फिर से आएंगे खुदाई करने के लिए, हमने कुछ भी नहीं रोका है, वो हम सिर्फ 1-2 दिन के लिए रोका था। फिर ये लड़की कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर अलेजेंड्रो कहता है ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। फिर कहता है कार्लोस मेरा दोस्त एक दूसरी कंपनी का आदमी था और उसके पहली कंपनी को गांव तक पहले पहुंचने से रोकना था। फिर कहता है कोई भी इन आदिवासियों को नहीं बचा सकता, इस जमीन के नीचे बेहिसाब पैसा कूट कूट कर भरा पड़ा है। उसके बाद जस्टिन के दिमाग सटक जाता है और अलेजेंड्रो को गुस्से से कहता है क्या बकवास है, यानी यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, सिर्फ टीवी पे आने के लिए तुमने हम सबकी जान जोखिम में डाला। उसके बाद लाश कहता है जस्टिन ये तो अच्छी खबर है, अगर ये सच कह रहा है तो अच्छी खबर है, वो बुलडोजर्स इन आदमखोरों को मारने जरूर आएंगे और हम बच जाएंगे। फिर लाश अलेजेंड्रो को कहता है वो बुलडोजर्स को यहाँ आने में कितना दिन का वक्त लगेगा। अलेजेंड्रो कहता है लगभग 3 दिन लग जाएंगे। फिर ये लड़की कहती है 3 दिन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, 3 दिन में तो वो आदमखोर हमारी बोटी बोटी नोच के कच्चा चबा जाएंगे, तुमने देखा नहीं किया जोना को कैसे कच्चा चबा डाले, मुझे अभी के अभी घर जाना है। फिर अलेजेंड्रो कहता है इस हाल में हमें सिर्फ साथ रहना होगा, शुक्र मनाओ वो आदमखोर हमें ना खा के पहले जोना को खा लिया, उसका गोश्त हफ्ते भर तक चलेगा। फिर लाश के दिमाग सटक जाता है और अलेजेंड्रो को मारने के लिए दौड़ के आता है और कहता है रुक तेरा तो अभी मैं गांड मारता हूँ। फिर सामंथा बीच में आ जाती है और कहती है रुक जाओ, इसे मारने से कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर सामंथा को सब ऊपर उठाते हैं ताकि वो बाहर निकल के उन सबको आज़ाद कर सके। फिर जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करती है फिर एक तीर आता है और उसे लग जाता है। फिर सामंथा बेहोश हो जाती है। जब खूनखार चौकार साला सोचता है ये हमारा बाबू आदम के जमाने वाला पिंजरा है बाबू भैया, यहाँ से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो तुम किस खेत की गाजर मूली हो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो जाता है और एक बच्चा जस्टिन की लॉकेट पकड़ता है। फिर जस्टिन इस बच्चे को उस लॉकेट से बांसुरी बजा कर दिखाती है। एक शैतान बच्चा तो सो रही दोनों लड़कियों के चेहरे पे एक सांप को छोड़ देती है। फिर ये लड़की की डर के मारे जो फटती है पूछो ही मत। फिर एक काला सांड जैसा दिखने वाला एक टकला तीनों लड़कियों को ले जाता है अपनी सरदारनी के पास। फिर वो कलमुही बुढ़ी तीनों लड़कियों की योनि को एक नुकीली चीज से काट देती है। जस्टिन की योनि को जब काटती है तब योनि से ब्लड निकलता है। फिर सारे आदिवासी हाथ उठा के चिल्लाने लगते हैं। फिर इस तरफ दिखाया जाता है कि सामंथा उनके कैद से भाग जाने की फिराक में होती है और कहती है मैं तेज दौड़ सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि तुम लोगों को बचाने के लिए हेल्प लेकर आऊँगी। फिर सामंथा वहाँ से भाग जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जस्टिन को आदिवासी लोग कुछ अजीब तरह के मेकअप करते हैं।
फिर आदिवासियों के बच्चे लोग इन लोगों के लिए खाने के लिए गोश्त लाते हैं। उसके बाद सब उस गोश्त को खाते हैं और यानी अपना खाना खत्म करके देखती है कटोरी में खून चिपका हुआ होता है। उसके बाद यानी का दिमाग में क्या केमिकल लोचा होता है और कटोरी को तोड़ के अपना गला काट देती है। फिर गले से पिचकारी की तरह खून निकलता है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद लाश कहता है वो लोग इसे देखेंगे तो भून कर खा जाएंगे, मैं इसके अंदर गांजा भर देता हूँ, फिर इसको खाने के बाद सब नशे में धुत हो जाएंगे। इस तरह अलेजांड्रो साला मूठ मार रहा होता है, ना जाने इसके बाद हिलाने को मिले या ना मिले। फिर डानियल कहता है अबे कुत्ते कर क्या रहा है, साला पागल है क्या, यहाँ जिंदगी झंड हो रखी है और साले तुम्हें मुठ मारने की पड़ी है, अबे शर्म कर शर्म। उसके बाद ये काला सांड आता है और इसको ले जाता है। फिर इसको लेकर ओवन में पकाने के लिए डाल देते हैं। फिर पका हुआ लाश को निकालते हैं और खाते हैं। जैसे ही वो लोग खाने लगते हैं वैसे ही सबको नशा चढ़ जाता है। नशे में सब हंसने लगते हैं और अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं। इस फाकिर चांद तेरे नाम को ज़्यादा ही नशा चढ़ गया, कैसे अपने साड़ेली दांत दिखा दिखा के हंसता है। ये गजनी के औलाद भी अपना पान भर खाने वाला दांतों को दिखाकर हंसता है। फिर इस तरफ जस्टिन और डानियल दोनों भाग जाते हैं। लाश भी भाग जाना चाहता था लेकिन अलेजांड्रो उसको बेहोश कर देता है। जब लाश की होश आता है तब फनी जकोर जैसे दिखने वाले कार्टून लाश को देख रहे होते हैं। फिर दोनों लाश को अपने बदबूदार दांतों से चबा डालते हैं। फिर लाश दौड़ के भाग जाने की ट्राई करता है लेकिन सब आदमखोर आदिवासी उसको जिंदा ही दौड़ा दौड़ा के सब मिलकर दांतों से भूखा जानवर की तरह चबा कर खा जाते हैं। लाश बेरहमी और दर्दनाक मौत पाता है। एक बच्चा तो लेग पीस को ही उखाड़ के आराम से बैठ के खाने के लिए भाग जाता है। फिर इस तरफ हमको दिखाया जाता है कि जस्टिन और डैनियल को देखने को मिलता है कि एक जगह पे अपने दोस्तों के लाशों को लटका हुआ देखते हैं। फिर उनको एक फ़ोन शिकारा के लाश से मिलता है। फिर एन मौके पे आदिवासी लोग आते हैं और दोनों को बेहोश करके ले जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि डैनियल को मारने के लिए चींटियों के आर्मी फोर्स आते हैं। डैनियल चींटियों की मौत पाता है। इस तरफ जस्टिन को कुछ अजीब तरह के मेकअप किया जाता है जो कि समझ लो पूरी नंगी होती है। फिर कबीले वालों की सरदारनी आती है, जस्टिन की योनि को काटने की कोशिश करती है। ऐसा करना इन आदिवासियों की प्रथा होती है। जब तक लड़कियों की योनि को ना काटा जाए उनके हिसाब से तब तक लड़की शुद्ध नहीं होती। ये लोग इसे एक रस्म कहते हैं। फिर एक करमचली बुढ़ी जस्टिन की योनि को काटने की कोशिश करती है तब एक आदिवासी एक मुंडी को उखाड़ कर लाता है। फिर उन आदिवासियों के बीच एक बहुत बड़ा मीटिंग बसता है। फिर एसआर को पकड़ा हुआ दरिंदा कहता है रिटायर्ड फौजी हम पर हमला कर रहे हैं। फिर उनके प्राइम मिनिस्टर आदेश देती है कि सब लोग अपना अपना हथियार पकड़ के चलो युद्ध लड़ने, और सब निकल जाते हैं लड़ाई करने के लिए। फिर इस तरफ जस्टिन को एक बच्चा भागने में मदद करती है और जस्टिन वहां से भाग जाती है। फिर जस्टिन देखती है कि आदिवासी कबीले और आर्मियों के बीच फाइट चल रहा होता है। फिर जस्टिन आर्मियों को कहती है रुक जाओ, मुझ पर गोली मत चलाना, मैं अमेरिकन हूँ। फिर अपने मोबाइल को दिखाते हुए कहती है कैमरा, इंटरनेट, वीडियो, तुम सब कैमरे पे हो। फिर उन सब के बीच फाइट बंद हो जाता है। फिर जस्टिन को हेलीकॉप्टर से अलेजांड्रो को वहीं छोड़ घर के लिए रवाना हो जाती है। फिर यहाँ से मूवी की दी एंड हो जाता है। अगर वीडियो को देख अच्छा लगा तो लाइक ठोकें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना मत भूलना। तब बाय।